नमस्कार। वाईपी एस्ट्रो के मेरे सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा बहुत नमस्कार। मैं पिछले हफ्ते कोई वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सका है, इसका मुझे खेद है। मैं कुछ कामों में व्यस्त था, परंतु मैं उस कमी को अब पूरा करने जा रहा हूँ। इस हफ्ते जो मेरा वीडियो है वो मेरे सभी श्रोताओं को ज्योतिष शास्त्र से अवगत कराने का वीडियो है। ज्योतिष शास्त्र में सभी रुचि लेते हैं, सभी की इच्छा अपने भविष्य की जानने की होती है, परंतु उसके सभी शब्दावलियों से परिचित नहीं होते हैं जो जातक होते हैं, और जिसके कारण उन्हें ज्योतिष के फलादेश जो होते हैं उसके बारे में कुछ भ्रम की स्थिति रहती है। ज्योतिष के बारे में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है जो आपकी सभी शंकाओं को निराधार शंकाओं को निर्मूल करेगा और बिल्कुल आपको इसकी स्पष्टता प्रदान करेगा। श्लोक है, वनम समाश्रिता एवं अपि निर्ममा निष्परिग्रहा अपिते परिपृक्षन्ति ज्योतिषाम गति कोविदम। वनम समाश्रिता ते अपि निर्ममा निष्परिग्रहा अपिते परिपृक्षन्ति ज्योतिषाम गति कोविद। अर्थात जो सभी का संग त्याग करके, मतलब अपने कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों का, सबों का संग, उनके साथ रहना त्याग करके वन में रहने लगता है, सभी राग द्वेष से शून्य और किसी प्रकार की संपत्ति, धन, सुख के इच्छा को जमा करने की इच्छा का दमन करके उसे छोड़कर भी जो व्यक्ति वन में रहता है, तब भी उसे अपने भविष्य के जानने की बहुत इच्छा होती है। भविष्य का जानना एक ऐसा लोभ है, एक ऐसी इच्छा है जो बड़े ऋषि मुनियों, जो ऐसे लोग हैं जो जिन्हें कोई भी सुख, दुख, राग, द्वेष उनमें व्याप्त नहीं है, वे भी अपने भविष्य के जानने को अति इच्छुक रहते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र एक साधारण शास्त्र नहीं, ये वेदों का ही एक अंग है, वेदांग है। ये ज्योतिष का मतलब, शब्दावली जो ज्योतिष है, इसका शब्दकोश का अर्थ है ज्योति, रोशनी, अग्नि शिखा, सूर्य, तारे, ग्रह मंडल, ये सभी ज्योतिष के अंग हैं। इनका अर्थ ज्योतिष में ये इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जितने भी ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड हैं और हम पृथ्वी पर रहते हैं, आकाशीय पिंड के परिभ्रमण, उनके गोचर, उनके परिमाण का हम पर प्रति सेकंड, प्रति क्षण असर होता है। हम बिल्कुल उन लोगों से असहमत हैं जो विज्ञान का सहारा लेकर या विज्ञान का दृष्टांत लेकर ये कहते हैं कि ज्योतिष एक छद्म विद्या है, इसकी बातें सही नहीं होती हैं। तो मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ और मैं उन्हें बिल्कुल झूठा करार देता हूँ, क्योंकि जिन विज्ञान की बात हम करते हैं वो भी खगोल शास्त्र पे ही वो सारे विज्ञान आधारित होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र भी उसी खगोल शास्त्र का ही एक अंग है। जितने ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, उनकी गति है, आकाशीय पिंड है जो आकाश गंगा में विचरित करते रहते हैं, उनके सारे चर पे बहुत ही प्रभावी असर होता है। इतना असर होता है कि उनसे हमारी सारी चीज़ें नियत होती हैं, सभी चीज़ें नियंत्रित होती हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी के सतह के ऊपर नहीं, पृथ्वी के बहुत भीतर जाके भी जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर भी उन ग्रहों का असर होता है। तो यह कहना कि ज्योतिष शास्त्र में कोई दम नहीं है, उसकी बातें सही नहीं होती हैं, ये पूरी तरह से मिथ्या है, असत्य है। अगर कोई ज्योतिष शास्त्री बिल्कुल इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी रखता हो, इसका ज्ञानी हो और इसके बारे में उसका अध्ययन बहुत ही पुष्ट हो, बहुत ही गंभीर हो, तो हम
किसी भी इंसान के जीवन के फलाफल का बिल्कुल सही सही उसके बारे में हम बतला सकते हैं। ये हमारी कमी है, ये ज्योतिषियों की कमी हो सकती है कि उनका अध्ययन अधूरा है, उनकी जानकारी उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके जो फलादेश हैं वो झूठे होते हैं। उनमें फलादेश गलत हो सकते हैं, झूठे तो नहीं कहते हैं, गलत हो सकते हैं थोड़े, क्योंकि ज्योतिष के सूत्र इतने पक्के हैं, उनकी गणनाएं इतनी पक्की हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजार बरस से उन्हें जांच कर परख कर मानवता के कल्याण के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आप हम चाहे कोई भी पढ़े लिखे इंसान हो, जैसा मैंने अभी श्लोक में कहा कि सारे सुख दुख से, राग द्वेष से जो भी आदमी विमुख है वो भी अपने भविष्य के जानने के बारे में बहुत इच्छुक रहता है। फिर कैसे कोई एक साइंटिस्ट हो या वैज्ञानिक हो या जो भगवान में विश्वास नहीं करता है या विश्वास नहीं करने का स्वांग रचता है, उसे अपने भविष्य के जानने में कोई इच्छा न हो। वो भी जानना चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरे बच्चे आगे बड़े होकर क्या बनेंगे, मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी, मेरी पदोन्नति कहाँ होगी, मुझे कितना धन मिलेगा, मेरी उम्र कितनी लंबी होगी। एक ऐसी मानवीय कमजोरी है, मानवीय इच्छाएं हैं जिसके बारे में जानने के लिए हर इंसान इच्छुक रहता है। ये कहना निहायत ही गलत और असत्य होगा कि मैं कोई ज्योतिष में विश्वास नहीं करता हूँ। सारे ज्योतिष में विश्वास करते हैं। रात के अंधेरे में जो दिन के उजाले में ज्योतिष की आलोचना और भर्त्सना करते हैं, रात के अंधेरे में उन्हें बड़े ज्योतिषियों के पास जाते हुए देखा गया है। ये ज्योतिष एक बिल्कुल प्रमाणित शास्त्र है और उस पर किसी तरह की उंगली उठाना या किसी तरह के उसके बारे में गलत कहना, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अब ये अलग बात है कि एक ज्योतिषी का अध्ययन कितना है। फिर भी सभी जातकों को अपने जिस भी ज्योतिषी के पास हो जाएं, उस पर पूरा विश्वास करें, उसकी विद्वता पर विश्वास करें। वो इस क्षेत्र में तभी आया है जब उसने उस शास्त्र का कुछ अध्ययन किया है और आपको उसे बतलाने के बारे में, आपके सुख दुख के निराकरण करने में उसकी रुचि है, उसका ज्ञान है। मैं अपने सभी YP एस्ट्रो के सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूँ, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि उनकी पारिवारिक व्यक्तिगत जो भी समस्या हो उसका ज्योतिषीय समाधान उपलब्ध है। मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। उन्हें बस जन्म तिथि, जन्म तारीख, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के बारे में मेरे व्हाट्सएप, मेरे इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल पर लिखकर भेज देना है और संपर्क करना है मेरे फ़ोन नंबर पे। जो भी उनकी समस्याएं होंगी, जो भी उनके पास वो जानना चाहेंगे, मैं उसका पूरी तरह से समाधान करने की कोशिश करूंगा और आप इस पे पूरा विश्वास रखें। यह एक बहुत ही युगों से, कई हजार वर्षों से प्रमाणित शास्त्र है। इस पे किसी भी तरह का शक करना बिल्कुल ही गलत बात है और इसका लाभ लेने की कोशिश करें। अपने परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें, स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करें और जो भी ग्रह नक्षत्रों का दशा महादशा है, गोचर है, उसमें उनकी क्या स्थिति होगी उसको पढ़कर, देखकर, समझकर, उसका विश्लेषण करके मैं उन्हें या तो फ़ोन पे समझाने की कोशिश करूंगा या उन्हें रिपोर्ट बनाकर उनके दिए गए पते पर मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने की कोशिश करूंगा। अगर कोई इच्छुक मेरे श्रोता इस बारे में मुझसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं नित्य की तरह ही दैनिक राशि फल आज भी भेजूंगा। इस वीडियो के बाद वो दैनिक राशि फल प्रसारित होगा। वो हर दिन प्रसारित होता है वीडियो, मैं सप्ताह में एक बार बनाता हूँ।
और दैनिक राशिफल बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से बनाया हुआ है। उसे आप पढ़ें, उसका लाभ लें। वो सब सारी राशियों के बारे में उसमें बिल्कुल अच्छी तरह जांच परख करके जानकारी दी जाती है। सभी श्रोताओं से, सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें और बेल को भी दबा दें, ताकि मैं अगले हफ्ते क्या वीडियो बनाने जा रहा हूं उन्हें प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे वीडियो से, मेरे फलादेश से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।